शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई इकोनॉमिक्स के फटाफट से आपने दो वीडियोस देख रखे हैं जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि भाई डिमांड की मीनिंग क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और मैंने बता दिया था आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो आज की डेट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, मतलब वो कौन सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं कि डिमांड बढ़ने वाली है या डिमांड कम होने वाली। तो थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, आज की वीडियो में मैं पूरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कवर करने वाला हूं। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले पॉइंट पे पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अब देखो भाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपने लॉ ऑफ डिमांड में थोड़ा सा पढ़ लिया। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या कहती है बेटा, अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एंड लाइकवाइज अगर उसके प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये एग्जैक्टली लॉ ऑफ डिमांड ही प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है। तो किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने वाले तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ने वाली है। इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और ये पहला डिटर्मिनेंट है और सिंपल सा भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पर आ रहे हैं, और नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बड़ा बढ़िया डिटर्मिनेंट है भैया, नंबर 2, और ये बहुत रियलिस्टिक भी है जो सेकंड डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है बेटा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर तीन तरह के गुड्स के ऊपर एक्ट करता है। एक तो होते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है ना। नॉर्मल गुड्स के साथ क्या होता है बेटा, जब इनकम बढ़ेगी, Y इज इनकम, राइट, I इज इन्वेस्टमेंट, इसलिए I से इनकम को डिनोट नहीं करते। तो जब इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम कम तो डिमांड कम। ये हो गया नॉर्मल गुड्स के साथ। अब इसका ऑपोजिट इंफीरियर गुड्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है बेटा, जब इनकम बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी इंफीरियर गुड्स की, एंड लाइकवाइज जब इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाने वाली है, ठीक है। ये इंफीरियर गुड्स के साथ इसका रिलेशनशिप हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग, तीसरी चीज होती है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। IN से मैंने रिप्रेजेंट किया है। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज मतलब वो गुड्स जो जरूरी हैं आपकी जिंदगी जीने के लिए। तो उसके केस में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड इंक्रीज होती है टू अ लिमिट, एंड देन इट इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि भैया मैं रईस हो गया हूं तो मैं दाल में नमक ज्यादा खाने लगूं, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, कि नहीं भाई मेरे पापा कहते हैं कि हम लोग बहुत रिच हैं, हमारे बुखार होता है तो हम 4 पैरासीटामोल खाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिमांड एकदम से बढ़ नहीं आती, और ऐसा भी नहीं होता कि डिमांड कम हो जाए उसकी, तो उसकी डिमांड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ये तीन तरह के गुड्स के ऊपर इनकम का इफेक्ट है। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू भी बताने जा रहा हूं जो आपकी बुक में बना हुआ है। तो आप बड़ा सिंपल तरीके से, आप चाहो तो तीनों डायग्राम को अलग अलग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों को चाहो तो एक साथ भी बना सकते हो। तो भाई डायग्राम देखिए, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर है बेटा इनकम और यहां पर है क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब तीनों तरह के गुड्स के हमारे को रिलेशनशिप बताना है। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, तो इसका कर्व जो है वो कुछ ऐसा बनता है। ये है नॉर्मल गुड्स, ठीक है। समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आप फ्री हैंड बना सकते हो, आई होप दिख रहा होगा आपको क्लियरली। हाँ जी दिख रहा है। तो आप नॉर्मल गुड्स का डायग्राम बिल्कुल फ्री हैंड बना सकते हैं, कहीं से भी कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अच्छा, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी से क्या होता है, स्टार्टिंग में तो बढ़ते हैं उसके बाद कांस्टेंट होते हैं। ये हो गया इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। तो अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इसको बोल दूं Y1, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक बार इनकम मेरी Y1 और यहां पर मेरी इनकम ले लेता हूं मैं Y2 या Y0, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज क्या होती है, वो होती है हमारी इंफीरियर गुड्स। उसके साथ क्या होता है, इनकम बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, मतलब एकदम अपोजिट कर्व बनेगा। और वो कर्व कैसे बनेगा, वो कर्व ऐसे बनने वाला है। ये है हमारा इंफीरियर गुड्स का कर्व, क्लियर है। इनकम बढ़ना शुरू हुई, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स कम होना शुरू हो जाएगा। अब एज इट इज इसका डायग्राम बना के आ सकते हो। ये Q1 है और ये है Q2, इस तरह बना के आएंगे, कोई भी नंबर नहीं कटने वाला। अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम अलग अलग भी बनाया जा सकता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो आपको इनकम का जो रिलेशनशिप है विद गुड्स वो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड डिटर्मिनेंट पर, और थर्ड डिटर्मिनेंट है बेटा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या कहता है भाई, अगर मेरा टेस्ट फेवरेबल चेंज है, मतलब फेवरेबल टेस्ट है, फेवरेबल प्रेफरेंस है, फेवरेबल टुवर्ड्स फैशन है, तो मेरी डिमांड बढ़ने वाली है। और अगर मेरा टेस्ट अनफेवरेबल है विद द कमिंग फैशन, तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ेगा, और अनफेवरेबल है तो डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम समझ में आ रही है बात। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो है रिलेटेड गुड्स का पॉइंट। और पेपर में 110% आपको ये वाला पॉइंट तो मिलने वाला है। आपको कोई 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं, लेकिन 6 पॉइंट प्रिपेयर करते समय ये ध्यान रखें कि इनकम वाला पॉइंट जरूर से पढ़ लें और रिलेटेड गुड्स वाला पॉइंट जरूर से पढ़ लें, बिकॉज ये दोनों पॉइंट आपको फंसाने के लिए पेपर में दिए ही जाएंगे। तो भाई जो ये 4th पॉइंट रिलेटेड गुड्स है, ये क्या है जरा देखते हैं। चलो बेटा, रिलेटेड गुड्स जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा होता है बेटा इंफीरियर गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और इंफीरियर गुड्स, सॉरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, माफी। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जो एक की जगह दूसरा इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कोलगेट की जगह पेप्सोडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। इस बुक में आपके वही घिसा पिटा एग्जांपल दे रखा है टी कॉफी का, तो वो भी ले सकते हैं हम लोग। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं बेटा। जैसे कार पेट्रोल आपको एग्जांपल दे रखा है बुक में, तो भाई वो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल होने वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। वो गुड्स जो एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स इस्तेमाल होने वाला है वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब जरा एग्जांपल के तौर पे इसको पढ़ते हैं, और इसके 2 तरह से डायग्राम बन सकते हैं। आपकी बुक में जैसा डायग्राम बना है मैं वो भी बना के दिखा रहा हूं, और जो इसका अलग तरह से डायग्राम बन सकता है मैं वो भी बना के दिखा रहा हूं। तो मैंने यहां पे एज्यूम किया इस डायग्राम में, ध्यान से देखना बच्चा लोग, सभी लोग, यहां पर प्राइस ऑफ कॉफी है। एग्जाम्पल टी कॉफी का ही ले रहे हैं बिकॉज आप रिलेट कर पाओगे बुक से। यहां पर प्राइस ऑफ कॉफी है, और यहां पर दे रखा है डिमांड फॉर टी। एक्सक्यूज मी, सॉरी बच्चा लोग। हाँ, यहां पर दे रखा है डिमांड फॉर टी। अब समझते हैं भाई हो क्या रहा है। भाई कॉफी के प्राइस अगर मान लो पहले पी थे और अभी हो गए P1, बढ़ गए, तो तुम्हें पता है अगर कॉफी महंगी हो रही है तो डिमांड फॉर टी बढ़ जाने वाली है। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ कॉफी जब P था तो मान लेते हैं डिमांड ऑफ टी था Q। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, और फिर जब प्राइस बढ़ गया कॉफी का तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी टी की। दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा बन रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर? तो लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ऐसा डिमांड कर्व तब बनेगा जब ये प्राइस ऑफ कॉफी होगा और डिमांड फॉर टी होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस चीज का डायग्राम आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा वो भी देख लीजिए बेटा लोग। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। मैंने माना कि प्राइस ऑफ टी, ये प्राइस ऑफ टी है और यहां क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी है। दोनों तरफ एक ही यूनिट ले रखी है, प्राइस ऑफ टी भी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी भी। प्राइस ऑफ टी मान लेते हैं कांस्टेंट है 100 रुपए पे। ठीक है भैया। फिर क्या हुआ, पहले टी की जो डिमांड थी ना वो ये थी, टी की डिमांड पहले ये थी भैया। ठीक, और उसके बाद क्या हो गया, टी की डिमांड एकदम से बढ़ गई। टी की डिमांड एकदम से बढ़ के राइट साइड शिफ्ट हो गई। ऐसा क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज कर गई हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बना सकते हो डायग्राम, चाहे तुम ये डायग्राम बना के चले आओ, चाहे तुम ये डायग्राम बना के चले आओ, दोनों डायग्राम ठीक होंगे, समझ में आना चाहिए बच्चा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का तुमको केस पूरा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे मैंने बताया आपको कार पेट्रोल वाला एग्जांपल मैं देने वाला हूं। तो चलो भाई देते हैं एग्जांपल कार पेट्रोल का।
तो एक डायग्राम बना रहे हैं, आप ये भी डायग्राम बना सकते हैं, इसके भी दो डायग्राम बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो भाई देखो यहां पर क्या है, प्राइस ऑफ पेट्रोल और यहां डिमांड ऑफ कार है। यहां प्राइस ऑफ पेट्रोल, यहां डिमांड ऑफ कार है। अब भाई देखो पहले पेट्रोल के जो प्राइस हुआ करते थे ना, मान लेते हैं वो यहां पे P1, तो डिमांड ऑफ कार थी Q, तो पहला पॉइंट क्या हो गया। वैसे आज के जमाने के हिसाब से तो मैं उल्टी ही बात कर रहा हूं। अब पेट्रोल के प्राइस कम हो गए, पता नहीं ऐसा कब होगा लेकिन कोई बात नहीं, सुन लो, पेट्रोल के प्राइस कम हो गए, डिमांड ऑफ कार उससे क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाने वाली है। तो इसका डायग्राम ऐसा बन गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी डायग्राम बना ले जाओगे, और अगर आप इसी डायग्राम को इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे मैंने बताया है भी आपको। कैसे बना सकते हैं बेटा, आपने ले लिया x एक्सिस 0 y एक्सिस, यहां पे क्या है प्राइस ऑफ कार और यहां क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार, तो कांस्टेंट है मान लेते हैं प्राइस ऑफ कार। तो अगर उसकी डिमांड हुआ करती थी इतनी और डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो उसके पीछे रीजन क्या होगा, उसके पीछे रीजन ये होगा कि प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हो गए होंगे, और डिमांड अगर कम हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो उसका मतलब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए होंगे। तो तुम्हें समझ में आया ये पूरा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का खेल क्या था। ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा और इसी को क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो केस है इसको क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी बोला जाता है, पेपर में कई बार पूछा जाएगा बेटा। तो आपने पढ़ लिए हैं पॉइंट 4, अब आपको कोई 2 पॉइंट पढ़ने हैं, बिकॉज 6 नंबर से ऊपर तो क्वेश्चन आना नहीं, तो 2 पॉइंट और कौन से पढ़ ले, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको सबसे आसान वाला पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, या उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, ये कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन क्या होता है बेटा समझना। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि कंज्यूमर फ्यूचर में अज्यूम कर रहा है कि प्राइसेस कैसे होने वाले हैं। अगर कंज्यूमर अज्यूम करता है इन फ्यूचर प्राइसेस बढ़ेंगे, देन डिमांड विल राइज टुडे। अगर उसको लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज के आज ही सामान खरीद लो, और अगर उसको लगेगा इन फ्यूचर प्राइसेस विल फॉल डाउन, then demand will fall today, तब डिमांड तुरंत कम हो जाने वाली है। समझ में आ रही कि नहीं बात, एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से तुमको यहां तक चीज। तो 5 पॉइंट तुमने पढ़ लिए, 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट अब देख लेते हैं हम लोग। पॉपुलेशन, बहुत आसान सी बात है, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग n से, ठीक है ना बेटा। अगर पॉपुलेशन बढ़ने वाली है तो डिमांड भी बढ़ेगी, और पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम। सिंपल सी चीज लिख के आ सकते हो। तो डिटर्मिनेंट्स के कोई 6 पॉइंट अब तुम्हें प्रिपेयर हो जाएंगे, तुम्हें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये बहुत स्मॉल वीडियोस में लेकर आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये भी है कि सर एक बड़ा सा वीडियो निकाल दो, तो जिसको बड़ा सा वीडियो देखना है तो पहले भी मैं वो अपलोड कर चुका हूं। अब शुभम जगदीश के चैनल पे जाकर आप वो वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर अभी हमारा मोटो ये रहेगा कि हम स्मॉल टॉपिक्स के ऊपर लेकर आए बच्चों को, तो सारे बच्चों की हेल्प हो जाए। वो बच्चे जो बहुत ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और तुम्हें लगता है कि मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो आ जाओ स्पार्टन्स के कोर्स में एनरोल करो, फटाफट से मिलते हैं। रोज 8 से 9 में पढ़ा रहा हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अकाउंटेंसी, ट्यूसडे थर्सडे पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, और सैटरडे को पढ़ा रहा हूँ कॉमर्स। तो भाई किस चीज का वेट करो, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस वाज शुभम जगदीश, स्टे ट्यून्ड।